हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना किचन एंड लाइफ एंड अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पैंट प्लाज़ो की कटिंग। लेकिन ये जो पैंट प्लाज़ो की कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस पैंट प्लाज़ो में जो लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी पैंट प्लाज़ो में खिंचाव आता है या फिर वो पैंट प्लाज़ो बहुत ज़्यादा खिंचने की वजह से फट जाता है और नमाज़ पढ़ने में या फिर उठने बैठने में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, तो इस तरीके की आपकी परेशानी आपको इस पैंट प्लाज़ो में नहीं आएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने फैब्रिक को फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो जो कपड़े का हमारा क्रैप होता है, यानी जो कुछ टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा हमारा होता है, उसको मैंने स्किप करने के लिए, उसको मैंने निकालने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद मैंने बॉटम के लिए नीचे 3.5 इंच पर एक मार्किंग की है। उसके बाद मैंने अपनी पैंट प्लाज़ो की लेंथ के अकॉर्डिंग 36 इंच मैंने लेंथ ली है और इलास्टिक के लिए मैंने 2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए ऊपर कपड़ा छोड़ा है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर मैं फिर मार्किंग कर रही हूँ, एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। अब मोरी के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मोरी की जो लेंथ रखनी है वो 6 इंच रखनी है। 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर की तरफ इलास्टिक के लिए 2 इंच पर मार्किंग की थी, तो उसको हमने सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि मैंने इसका जो हिप साइज़ रखा है वो यहाँ पर कितना रखा है। तो हिप साइज़ मैंने यहाँ पर 15 इंच रखा है, क्योंकि ये हैवी साइज़ मैं बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं आसन की लेंथ आपको दिखा देती हूँ। आसन की जो लेंथ हमने यहाँ पर रखनी है वो 14 इंच रखनी है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ, ताकि हर कोई इस पैंट प्लाज़ो को आसानी से स्टिच और कटिंग कर सके। तो यहाँ पर मैंने जो आसन की लेंथ रखी है वो यहाँ पर मैंने 14 इंच रखी है और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर 13.5 इंच हमारी आसन की लेंथ आ जाएगी। अब देखिए, इस मार्क से मैंने नीचे बॉटम, जहाँ पर हमने मोरी का मार्क लगाया था, वहीं पर मैंने इसको इस तरह से राउंड शेप देते हुए एक मार्किंग कर ली है। अब सबके पास तो शेप पट्टी होती नहीं है जिससे कि पैंट प्लाज़ो की मार्किंग की जाती है। तो इस तरह से मैंने इसी तरह से अंदाजे से अपने मैं मार्किंग कर लेती हूँ। देखिए, हम जो क्रोच एरिया, जो अपने आसन की क्रोच एरिया हम बनाते हैं, हम क्रोच लाइन जो बनाते हैं वो इस तरह से देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैं इस तरह से कटिंग नहीं करती हूँ। पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं हल्का सा इसको राउंड शेप दूंगी। यहाँ से देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हल्का सा हमने राउंड शेप देना है। जहाँ हमने अपनी मियानी को जॉइंट करना है उस जगह हमने हल्का सा राउंड शेप देना है। 2 इंच पर हमने राउंड शेप देना है और इस तरह से अब हमने कटिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, पैंट प्लाज़ो कई तरीक़ों से कटिंग होती है और कई तरीक़ों से स्टिचिंग होती है। लेकिन मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ ये इतना सिंपल और इजी और आसान है कि बस आप हैरान रह जाएंगे। जब आप इस तरीके से, मेरे बताए गए तरीके से आप अपनी पैंट प्लाज़ो को कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे, तो ये इतनी कंफर्ट बनती है कि किसी भी तरीके का झोल या खिंचाव आपकी पैंट प्लाज़ो में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ना ही आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी और ना ही नमाज़ पढ़ने में आपको कोई परेशानी होगी। इस पैंट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग मैंने इस तरीके से आपको बताई है और मैं इसी तरीके से पैंट प्लाज़ो सीती हूँ। और जो मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर इसी तरीके से पैंट प्लाज़ो को बनवाना हाउसवाइफ या लेडीज़ पसंद करती हैं। इलास्टिक के लिए जो हम फोल्ड करेंगे वहाँ पर एक कुटका लगा लेना है और मियानी के लिए भी हमने एक कुटका लगा लिया है और जहाँ से हमने बॉटम को फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर भी हमने एक कुटका लगा लिया है। अब हम मियानी की कटिंग करेंगे। तो मियानी की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है और इस तरह से हमने स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और स्केल को तिरछा रखना है
और मियानी की हमने एक निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम मियानी को कट करेंगे। रेगुलर जो पैंट प्लाज़ो मैं बनाती हूँ वो इसी तरीके से बनाती हूँ। और मैंने जैसे कि पहले भी बोला है कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर ज़्यादातर सारी लेडीज़ इसी तरीके से पैंट प्लाज़ो बनवाना पसंद करती हैं, क्योंकि ये पैंट प्लाज़ो पहनने में इतनी कंफर्ट होती है और इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो आपको मैं इसकी स्टिचिंग इस वीडियो में नहीं दिखा सकती, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोग भी बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसकी स्टिचिंग नहीं दिखा पाऊँगी। मैं इसकी स्टिचिंग के लिए एक वीडियो और अपलोड करूँगी। आई होप आपको इसकी कटिंग समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।